हम्म, 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 हाँ, हम्म, 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 हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एंड एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ईटिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप सभी एनिमेटर्स के लिए एक ऐसी एक्सीलेंट वेबसाइट लॉन्च हुई है जहां से आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए फ्री एंड प्रीमियम डेटा बिना कॉपीराइट के यूज कर सकते हैं। ऐप यूजर हो या सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए आपको टून्यूक वेबसाइट पर मिल जाएगा। टून्यूक एक ऐसी वेबसाइट है जहां खास एनिमेटर्स एंड स्टोरी क्रिएटर्स को हाई क्वालिटी एनिमेशन डेटा प्रोवाइड कराती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर ले रखे हैं। ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो दोनों सेम ही हैं, लेकिन मैंने इसमें से इस कैरेक्टर में थोड़े से चेंजेस किए हैं। जैसे कि इसके हाथ में मैंने एक एप्पल दिया है और इसके हैंड को ऊपर की तरफ किया है। और इस कैरेक्टर को देखें, इसके अंदर जाएंगे तो मैंने इसके अंदर एक बॉडी मूवमेंट दे रखा है। इसकी दो बॉडी मूवमेंट है, एक ये स्ट्रेट से आगे की तरफ मूव होता है और सेकंड जो बॉडी मूवमेंट है वो आगे से वापस स्ट्रेट हो जाती है। अगर इसकी लिपसिंग देखें, अगर हम इसका ईटिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी जो लिपसिंग होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस एनिमेशन में। इसके अंदर जाएंगे तो इसकी लिपसिंग 7 लिप्स टाइप की बनी हुई है। इधर मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से प्ले हो रही है। हर एक की पर इसकी अलग अलग लिप्स की ड्राइंग बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेयर्स हैं, इसकी मस्टैग, लिप्स और ये जो छोटा सा हेयर का पार्ट है उसके लिए ये ऊपर वाली लेयर है और नीचे की जो जॉ लाइन है उसके लिए ये नीचे वाली लेयर है। बैक जाऊंगा और इसके अंदर जाकर देखें तो इसकी जो लिप्स होंगी वो अलग टाइप है, उससे काफ़ी अलग है। क्योंकि मुझे इसके अंदर ईटिंग एनिमेशन करना है तो मैंने इसकी जो लिप्स है वो अलग तरीके से बनाई है। इसकी जो ये मुस्टैग है इसको मैंने सिंबल्स क्रिएट किए हैं, ये M1 नाम से, ये M2 नाम से। नीचे वाला जो है वो D हेयर यानी कि एक छोटा सा हेयर पार्ट, इसको एक सिंबल में बनाया है। और ये जो चीज़ है इसको ब्रेक करके रखना है क्योंकि ये जो लाइन है और इसमें भी एक एनिमेशन होगा जब हम इसका ईटिंग एनिमेशन बनाएंगे। इसमें जो एनिमेशन होगा वो होगा शेप ट्यून का एनिमेशन, तो इसके लिए मैं इसको ब्रेक करके रखूँगा। इसकी नेक्स्ट की पर देखें तो ये ओपन में है और ये जो लिप है वो भी एक सिंबल बना रखा है ताकि मैं इसमें भी एक एनिमेशन दे सकूं। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी अपनी अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड हैं। यहाँ पे टोटल जो लेयर्स है वो 5 लेयर्स हैं। इन 5 पार्ट्स के लिए इन सबको मैंने अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर रखा है ताकि मैं इनमें अच्छे से एक एनिमेशन दे सकूँ। इसके थर्ड वाली लिप को देखें तो ये ई शेप में है। जब ये शेप को जब काटेगा तो ई शेप एक क्रिएट होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 ही लिप्स की ज़रूरत है, एक तो क्लोज लिप की, एक आ वाली लिप की जब ये एप्पल को खाएगा और एक ई वाली लिप की जब ये एप्पल को काटेगा। तो मैंने सिर्फ 3 ही लिप्स इसकी क्रिएट करके रखी है, जबकि जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर है उसमें 7 लिप्स क्रिएट करके रखी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप भी इसका ईटिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं और आपने जो है 7 लिप्स क्रिएट कर रखी हैं सेम इसकी तरह, तो जैसे मैंने इसके अंदर क्रिएट किया है वैसे ही आपको भी कर देना है अगर आप ईटिंग एनिमेशन कर रहे हैं। इसके मैं अंदर जाऊंगा, इसके हैंड के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि इसके बहुत सारे आर्म्स क्रिएट हो रखे हैं, लेकिन मुझे इनमें से सिर्फ 2-3 आर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इस वाले आर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ये शेप को पूरा पकड़ रखा है, यानी कि ये जो शेप है वो पूरा है, लेकिन आगे वाली कीपर देखें तो थोड़ा सा खवा हुआ होगा, फिर आगे वाली कीपर देखें तो ये और भी ज़्यादा खवा होगा, ताकि मैं इसका जो एनिमेशन बनाऊं जब ये शेप की तरफ आए एकदम से मैं ये वाला फ्रेम रख दूं जिससे ये लगे कि इसने इस शेप को खा लिया है। तो ऐसा मैं रखने के लिए इसको मैंने 3 जगह पे रखा है, एक तो फुल में रखा है, एक थोड़ा सा खवा हुआ रखा है और ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे रखा है। अब बैक जाते हैं। अब इसके बाद इसका एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जाएंगे, फिर इसके हैंड में एनिमेशन करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं F6 5 पर, फिर लगाते हैं 10 पर F6। इस वाली की पर इसके हैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ करूँगा। अब जितनी की मैंने बाहर की तरफ लगा रखी है, ये वाली जो की है इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं 5 फ्रेम पर लगा देता हूँ ताकि ये बराबर मैच कर जाए, 5 और 5 10 इस तरीके से मैच कर जाए। अब इसके बाद यहाँ पर भी लगाते हैं F6 15 पर F6। 10 वाली की पर इसके हैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट करते हैं।
इसके हेड को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे। तीनों को सिलेक्ट करते हैं, ये जो तीनों पार्ट्स हैं हेड हैंड्स, इनको शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ करते हैं और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी करेंगे। अब ये जो बॉडी है इसको भी ऑल्ट के साथ पीछे की तरफ स्टैच कर देते हैं। ऑल्ट के साथ इसलिए करना है, अगर मैं बिना ऑल्ट के साथ करता हूँ तो ये नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से स्टैच होता है। अगर इसको सिर्फ ऑल्ट के साथ करेंगे तो जहाँ से आप कर रहे हो वहीं से ये स्टैच होगा। तो इसको मैं ऑल्ट के साथ जो है इसे पीछे की तरफ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से पीछे कर दूंगा और यहाँ पर इसको मैच भी कर देंगे। इसके बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट के साथ इसे ऊपर की तरफ भी कर देते हैं। अब इधर लगा देते हैं क्लास ट्विन, सबको सेलेक्ट, फिर क्रिएट क्लास ट्विन। प्ले करें तो कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन करेगा। इसके हेड को थोड़ा सा और रोटेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से अपने हेड को पीछे की तरफ कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम उतनी कीज लगाते हैं, अब जितनी बाहर की तरफ लगा रखी है, जैसे 5 पर, 10 पर और 15 पर। इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे F6, 10 पर F6, 15 पर F6। 10 वाले की पर इसके हैंड को नीचे की तरफ कर देते हैं। इसको नीचे इसलिए करना है क्योंकि अगर 10 वाली की पर जाए इसके बाहर की तरफ, जहाँ पर इसकी बॉडी है उस पर ये जो हैंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो इसलिए हम इसके अंदर जाएंगे, इसके इस वाले हैंड को सेलेक्ट करेंगे और नीचे कर देंगे। फिर इधर क्रिएट क्लास ट्विन लगा देंगे और बैक जाकर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन करेगा। इस वाली की पर ये जो हैंड होगा इसको नीचे कर देते हैं, ये इस तरीके से नीचे जाएगा। और फिर इसके अंदर भी जाएंगे और इसी वाली की पर जिसको हमने बाहर नीचे की तरफ किया है इसको आगे की तरफ कर देंगे कुछ इस तरीके से और प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को नीचे करेगा। फिर ये जब इसकी बॉडी वापस नॉर्मल पोज में हो जाएगी तो ये जो हैंड होगा वो वापस इसके माउथ पे आ जाएगा। प्ले करें तो कुछ अभी इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। अगर ये फास्ट लग रहा है तो हम इसकी फ्रेम बढ़ाएंगे ताकि ये स्लो हो जाए। एक एक फ्रेम दोनों में बढ़ा देते हैं। अब इसके अंदर भी जाएंगे, यहाँ पर भी हमें एक एक फ्रेम बढ़ानी है ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। फिर इसे सिंक्रोनाइज भी कर देंगे ताकि ये जो कीज हमने फ्रेम बढ़ाई है वो मैच हो जाए। सिंक्रोनाइज सिंबल्स कर देंगे तो ये पहले से स्लो होगा। ओके, इतना तो बना लिया है। अब इसके बाद इसी की पर आते हैं, इसकी लास्ट फोर्थ की पर। ये जो फोर्थ कीज है इसी पर हम इसके जो हैंड्स होगा इसको इसके माउथ की तरफ ले जाएंगे और जो हेड होगा उसको भी हम नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। इसके अंदर जाते हैं, इसी की पर इसके हैंड को आगे करेंगे इसके माउथ की तरफ, तो ये लगभग इस अपने माउथ की तरफ तो पहुंचेगा लेकिन ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा है। तो इसको बैक जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर अंदर जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर हम इसको जो है इतना सा ही कर देते हैं। अगर इसको और भी ज़्यादा टच कराना है तो इसको जो है बाहर से और ऊपर कर देंगे। फिर अंदर जाकर इसको जो होगा ये लगभग इसके माउथ को कवर कर लेगा, मतलब इसके माउथ के पूरा ऊपर तक आ जाएगा, लेकिन हम इसे जो है इतना सा ही रख देते हैं। बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करें तो कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन ये करेगा। जब ये इस तरीके से एनिमेशन करेगा तो इसके जो बाकी के जो हैंड्स या फिर नीचे की बॉडीज होंगी वो भी मूवमेंट करनी चाहिए। नीचे के पार्ट्स को सेलेक्ट, इसको करते हैं ऑल्ट के साथ आगे की तरफ स्टैच। ये सिर्फ जो मिडल पार्ट्स हैं उनको ही आगे की तरफ स्टैच किया है। इसके हैंड्स और हेड तीनों को सिलेक्ट करके लेफ़्ट का बटन दबाएंगे, लेफ़्ट एरो का, और इसको लेफ़्ट की तरफ कर देंगे। अब प्ले करें तो इसकी बॉडी भी आगे की तरफ मूव हो रही है। अब यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अपने जो सेव होगा या फिर जो उसका हैंड होगा वो अपने माउथ की तरफ ले जाएगा। अब इसका जो लिप एनिमेशन है वो भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि जब ये अपने माउथ की तरफ अपने हैंड को ले जाए तो ये इसका जो माउथ होगा वो ओपन हो जाएगा। हम यहाँ से ही इसका जो माउथ है वो ओपन कर देते हैं, यानी कि 11 वाली की पर, क्योंकि यहीं से ये जो होगा अपने हैंड को अपने माउथ की तरफ ले जाना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं F6 और फिर यहाँ पे फ्रेम पिकर पे जाएंगे। ये जो फ्रेम पिकर होता है इस पे जाकर यहाँ से मैं ये जो ओपन माउथ है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बैक जाते हैं और फिर यहाँ पर प्ले करते हैं। तो अभी ये जो है जब ये अपने माउथ की तरफ सेव आता है तभी ये अपने माउथ को ओपन कर लेता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो सेव है या फिर जो हैंड है वो इसके फेस के पीछे जा रहा है। इसको हम आगे करेंगे लेकिन पहले हम इसका पूरा प्रॉपर एनिमेशन बना देते हैं।
तो इतना क्रिएट होने के बाद जब ये इस तरीके से होगा तो थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पे लगाते हैं F6, 21 पर F6 लगाया है, फिर इधर लगाएंगे F6, फिर लगाएंगे यहाँ पर 30 पर F6। इस पे क्या दिखाना है कि ये जो अपना हैंड है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झटका देगा ताकि ये लगे कि इसने इस शेप को काटा है। फिर ये अपने हैंड को और हेड को वापस पीछे वाले फॉर्म में लेकर आ जाएगा। तो इस वाली की पर जो 3 कीज लगाई है उसकी बीच वाली की पर इसके हेड को थोड़ा सा नीचे हल्का सा रोटेट करेंगे, इसको भी नीचे की तरफ रोटेट करते हैं और इसको भी हल्का सा पीछे की तरफ रोटेट। अब जितनी की यहाँ पे लगाई है उतनी कीज हमें इस वाले हैंड के अंदर भी लगानी है, जैसे 21, 25 और 30। तो इसके अंदर जाएंगे 21 पर, 25 पर और 30 पर, यहाँ पर F6 लगा देते हैं। इस वाली की पर बैक जाते हैं, पहले हमने 25 पर इसके हैंड को नीचे किया था तो हम यहीं पर ही इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से इसके हैंड को नीचे की तरफ कर लेंगे। फिर इधर क्लासिक ट्विन लगाते हैं और बाहर भी यहाँ पर क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं। तो अभी जो एनिमेशन होगा कुछ हल्का सा ये झटका जैसा एनिमेशन हो रहा है, इसको और नीचे की तरफ करते हैं अंदर से और इसको भी जो है हल्का सा नीचे की तरफ और रोटेट कर देते हैं। अब इसकी जो बॉडी है उसमें भी एक एनिमेशन दे देते हैं। तो उसके लिए ये जो 3 पार्ट्स होंगे इनको हल्का सा आगे की तरफ और मूव कर देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट, इसको भी कर देते हैं आगे की तरफ स्टैच। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन ये करेगा, हैंड को अपने माउथ की तरफ लाएगा, फिर इसके बाद इसे काटेगा। जब ये इसको काटे तो इसके बाद ये वापस नॉर्मल पोज में आ जाना चाहिए, जैसे कि इधर ये वाला पोज है, या फिर हम थोड़ा सा क्लोज इसके रख देंगे। जैसे ये काटेगा तो यहाँ पे लगाते हैं F6, 40 पर लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर भी लगाएंगे F6, यहाँ पे सेलेक्ट और F6। ये जो फर्स्ट की है इनको हम ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करके रख देंगे क्योंकि हमें यही पोज चाहिए, लेकिन जो इसका हैंड है इस पोज में नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे। सभी को सिंक्रोनाइज कर देते हैं क्योंकि हमने कीज लगाई है और कीज को इधर से उधर रखा है। तो राइट क्लिक, सिंक्रोनाइज सिंबल्स, सभी को सिंक्रोनाइज करने के बाद इस वाले की पर इस हैंड को करेंगे नीचे की तरफ। फिर इसके अंदर भी हम उतनी कीज लगाएंगे जितनी हमने यहाँ पे लगाई है, 40 और 46। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे 46 पर F6, फिर 40 पर F6। इस वाली की पर इसके हैंड को ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन्स, बैक जाते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं क्लासिक ट्विन्स। अब प्ले करें तो ये पहले अपने माउथ की तरफ काटा और ये वापस हैंड को नॉर्मल पोज में रख दिया। तो अभी जो एनिमेशन बना है हमने ऊपर का बेसिक एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। इसमें एक और चीज़ कर देते हैं, जैसे कि यानी कि हम इधर क्लासी ईज इन और क्लासी ईज आउट का भी यूज़ करेंगे। जैसे कि हम ही इसी शेप को खा रहे हैं, जब हम नीचे से अपने हैंड को ऊपर की तरफ लाएंगे तो पहले स्लो होगा, फिर जैसे ही माउथ के पास आएगा तो फास्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर स्लो से फास्ट के लिए लगाएंगे क्लासी ईज इन यानी -100 और प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन देगा। अब हम यहाँ पर भी आए, जब ये अपने माउथ की तरफ आएगा तब भी हम यहाँ पर भी क्लासिक ईज इन ही लगाएंगे। तो -100 कर लेते हैं और प्ले करते हैं। फिर इसके बाद जब ये शेप को काटेगा तो एक और एनिमेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो एनिमेशन दिखाया है वो डायरेक्ट इसको शेप को काटते हुए दिखाया है। हम जो इसका हेड है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ और रोटेट कर देते हैं ताकि और भी रियलिस्टिक अच्छा सा लगे। तो उसके लिए यहाँ पर F5 लगाते हैं, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6 लगाने के बाद इस वाली की पर इसके हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ रोटेट और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रोटेट, और जो इसकी बॉडी है उसको भी पीछे की तरफ स्टैच। फिर हैंड्स और हेड तीनों को सेलेक्ट और इसको करते हैं पीछे की तरफ मूव। फिर इधर क्लास ट्विन्स लगाएंगे। यहाँ पर इतना तो प्ले होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये जो होगा वो थोड़ा सा झटका देगा क्योंकि हमने बाहर कीज चेंज करी हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे तो वो जो कीज हैं जो हमने यहाँ पर बाहर चेंज करी है वो इसके साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेम बढ़ाई है तो हमें इसके अंदर भी यहाँ पर फ्रेम बढ़ा देनी है। हमने इसको फ्रेम बढ़ाकर 24 तक कर दिया है, तो इसको भी हम 24 तक कर देंगे ये वाली की को।
फिर 20 पे लगाएंगे F6, फिर इधर भी क्लासिक ट्विंस लगा देते हैं और बैक जाकर यहाँ पर देखें तब ये जो होगा थोड़ा सा झटका सा लेगा। इसको जो है हम सिंक्रोनाइज भी कर देते हैं। सभी लेयर्स को सेलेक्ट, फ्रेम पर राइट क्लिक, फिर इधर सिंक्रोनाइज सिंबल्स प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन करेगा। इस वाली की पर 24 वाली की पर इसके हेड को थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करते हैं। अब इसको प्ले करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से अपने हैंड को अपने माउथ की तरफ लाएगा, फिर ये काटेगा और वापस हैंड को वापस पीछे की तरफ रख देगा। तो ये पहला जो एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस हैंड को ऊपर की तरफ लाते हैं। तो इस हैंड को ऊपर लाने के लिए अगर मैं इसकी लेयर को ही ऊपर की तरफ रख देता हूँ और प्ले करूँ तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो हैंड है वो ऊपर की तरफ दिखेगा तो ये बेकार चीज़ लगेगी। तो मुझे जो ऊपर करना है वो ये वाला हैंड ऊपर करना है। ये दोनों जो हैंड्स हैं वो एक साथ हैं, एक ही सिंबल्स के अंदर हैं। अगर मैं एक ऊपर करूँ तो दूसरा भी ये ऊपर आ जाता है। तो मैं इसको वापस पीछे कर देता हूँ। अगर मुझे यही ऊपर करना है तो मैं इसके अंदर जाकर इसको कॉपी करके बाहर आकर यहाँ पर पेस्ट करके भी रख सकता हूँ, लेकिन जो इसका एनिमेशन और इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो इसमें एक दिक्कत आएगी। इसको करते हैं Ctrl+Z। अगर इस हैंड को इसके माउथ के ऊपर रखना है तो उसके लिए आपको एक अलग ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रिक ये है कि आपको ये जो पूरा कैरेक्टर होगा इसको कॉपी करके Ctrl+C से कॉपी करके न्यू सीन पे जाना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसके अंदर जाएंगे और इस हैंड के पार्ट को ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको डिलीट कर देंगे। मतलब जो इसके अंदर जाएंगे इसको डिलीट कर देते हैं, जो इसकी लेयर है इसको डिलीट, बस हम यही चीज़ रखेंगे। फिर इसके बाद इसकी लेयर को करेंगे कॉपी, जो ये हैंड है इसकी लेयर को ही कॉपी करेंगे। फिर यहाँ पे जाते हैं वापस, फिर इसके अंदर जाते हैं और इसके अंदर जाकर मैं इसको जो है सबसे ऊपर लेयर को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कर देंगे पुट डुप्लीकेट, फिर ओके। तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये अलग है और ये अलग है। इसको हमने वहाँ पर चेंज करके लाए हैं, इसलिए हमने इसको पुट डुप्लीकेट किया है, लेकिन जो वो एनिमेशन होगा वो सेम रहेगा। इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन देगा। दोनों ही एक साथ एनिमेशन दे रहे हैं। इसको मैं अलग करूँ तो आपको ये दिख जाएगा कि दोनों कैसे ये बिहेव करेंगे। ओके, अगर मैं एक के अंदर जाकर चेंज कर देता हूँ, जैसे इसके अंदर जाता हूँ और इसको मैं जो है इसकी कीज़ को हटा देता हूँ जो इसका एनिमेशन है और यहाँ पर प्ले करें तो वही एनिमेशन करेगा जिसको हम उठा कर लाए हैं, सिर्फ उसी का एनिमेशन रहेगा क्योंकि उसको मैंने डुप्लीकेट करा था। Ctrl+Z करते हैं, अभी हम इसको यही रखते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा। फिर अब इसके अंदर कुछ एडिट करते हैं, जैसे कि जब ये सेब को अपने माउथ की तरफ लाएगा तो ये इसको काटना चाहिए। तो इसको जो है हम यहाँ से काटेंगे। जैसे ये नीचे की तरफ जाने लगेगा, जो इसका हैंड होगा नीचे की तरफ जाने लगेगा, तभी हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे F6 लगाते हैं और टीथ वाला लिप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरीके से काटेगा, लेकिन ये जो सेब है इस पर भी मार्क आना चाहिए, यानी कि बाइट एक होना चाहिए। तो इसके अंदर जाते हैं, सेम उसी पर जाना है जहाँ से हमने ये टीथ शेप किया है, यानी कि टीथ वाला लिप लगाया है, यानी 24 वाली की पर। तो इसके अंदर जाते हैं, इसके हैंड पर यहाँ पे लगाएंगे F6 और ये बाइट वाला जो सेब है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करेंगे। ओके, ये पहले से ही अपना बाइट दे रहा है, इसको हमें 24 वाली की पर लगाना था। तो इसके अंदर फिर जाते हैं, यहाँ पर देखें तो ये 19 फ्रेम पर ये आ रहा है, इसको 90 फ्रेम पर नहीं आना है, इसको आना है 24 फ्रेम पर। बैक जाते हैं, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है वो 24 फ्रेम पर है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये 19 फ्रेम पर आ रही है। इसका रीज़न ये है कि बाहर से इसका जो फ्रेम नंबर है वो चेंज है। इस वाली की पर सेलेक्ट करें तो फर्स्ट है, इस वाली की पर सेलेक्ट करें तो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इस वाली पर आए तो 10, यहाँ पर 11। तो ये जो फ्रेम नंबर है वो चेंज हैं इनके नंबर्स, तो हम इनको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब जाते हैं 24 पर, इसके अंदर तो हम 24 पर ही आ जाएंगे। यहाँ पे F6 लगाते हैं और ये वाइट वाला ले लेते हैं। अब बैक जाकर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अब एनिमेशन करेगा, लेकिन ये लगता है कि पहले से ही ये मूवमेंट दे रहा है, यानी कि एनिमेशन दे रहा है। तो इसको जो है हम तब करते हैं जब ये
काफ़ी क्लोज हो जाए, यानी कि 26 फ्रेम्स हम इसको लगा देंगे, बाइट वाला और ये ई वाला शेप। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे F6 इस की को हटा देते हैं, फिर बैक जाते हैं और यहीं पर ये जो सेव होगा इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे F6, इस की को हटा देते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से आप बाइट करेगा और ये थोड़ा बहुत रिलेटिव भी लगेगा। अब मैं इसके अंदर एक और एनिमेशन कर देता हूँ 24 और 28 पर। इसके अंदर जाएंगे, आम पर यहाँ पर F6 लगाते हैं और फिर लगाते हैं 28 पर। इसको ट्रांसफर टूल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, इसकी को भी हटा देते हैं शिफ्ट F6 करके। पहले इस पर क्लासिटी लगाते हैं, फिर लगा देते हैं इधर F6 और ये बाइट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसे प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा। फिर इस वाली की पर 33 वाली की पर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं F6 और यहाँ पे जो हमें एनिमेशन रखना है वो फर्स्ट की जैसा रखना है। तो इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक, फिर क्रिएट क्लास ट्विन। अब ये चेंज हो रहा है, ये हमें चेंज नहीं करना है, इसका जो फ्रेम नंबर है वो यही रख लेते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ यही एनिमेशन दिखाने के लिए इसको कीज और क्लासिटीज लगानी है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अभी जो सेव होगा वो बाइट करेगा, फिर ये वापस जाएगा तो सेव जो होगा वो भी बाइट जैसा होना चाहिए और जो इसकी माउथ होगा वो चिपिंग वाला होना चाहिए, यानी कि चबाने वाला इसका एनिमेशन प्ले होना चाहिए। तो जैसे ही इसको काटे तो हम इसका एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसको बना देंगे। अब इसके आगे यहाँ पर प्ले करें तो ये से पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा ये बाइट दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो इसका पीछे वाला जो ये हैंड है, ये वाला जो हैंड है इसके अंदर कुछ अलग ही एनिमेशन है। तो हम इसके अंदर जाकर उसको रिमूव कर देते हैं, जो ऊपर वाला हैंड है उसको रिमूव कर देंगे। तो इसके अंदर जाएंगे और इसका इस हैंड की लेयर को ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये लेयर है ही बाहर की तरफ तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वरना वो दिक्कत देगी। ये दोनों जो हैं अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है, क्योंकि वो अंदर से उसको डिलीट कर दिया है और हमने इसको जो है ऊपर माउथ के लिए लाने के लिए रख दिया है। तो ये कुछ अभी इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा, फिर ये अपने शेप को यानी हैंड को वापस नॉर्मल पोज में रख देगा। अब इसका बनाते हैं ईटिंग एनिमेशन। इसके अंदर जाएंगे, जैसे ये ईट करता है, जैसे कुछ इस तरीके से ईट करेगा तो इसके अंदर जाते हैं लिप्स के अंदर और यहाँ से इसके आगे से हम इसका एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये ओपन माउथ वाला, इसमें भी एक छोटा सा एनिमेशन और कर देते हैं, जैसे कि जब ये सेब को अपने माउथ के पास ला रहा होगा तो हम इसके एक एनिमेशन ये दिखाएंगे कि ये माउथ को धीरे धीरे और बड़ा करेगा। तो उसके लिए जैसे ही ओपन करेगा 11 वाली की पर, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे 11 पर की लगी है, फिर इसी पे सेम अंदर जाना है। यहाँ पर हम इसकी जो फ्रेम है वो बढ़ाते हैं। हमने इसको सिंपल इसलिए किया है ताकि हम इसका एनिमेशन कर सकें। और बढ़ाते हैं, इसको सभी को बढ़ाएंगे साथ में। फिर इधर लगाते हैं F6 लगाने के बाद ट्रांसफर टूल लेंगे और इसको जो है चौड़ा करते हैं, यहाँ से भी चौड़ा करते हैं। ये जो मुस्टैचेस हैं इनको भी चौड़ा करेंगे, ऊपर की तरफ कर देते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे की तरफ। यहाँ पर भी F6 लगाकर ऑल्ट के साथ इसे नीचे की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैच स्टैच करके मैच कर देंगे और फिर सब पे क्लास ट्विंस लगा देते हैं। सब में ही हमने चेंजेस किए हैं। अब इसका जो एनिमेशन है वो है 2 से लेकर 8 फ्रेम तक। ये याद रखना है, ये जो है 2 से लेकर 8 फ्रेम तक है। तो बैक जाते हैं, यहाँ पर जो एनिमेशन होगा हम उतना ही एनिमेशन रखेंगे जितना ही 8 फ्रेम पर रुक जाए। तो इसे करते हैं प्ले वंस करने के बाद इसे प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अपने माउथ को ओपन करेगा। अब जैसे ही ई वाला शेप आएगा, हमें ये ई वाला शेप नहीं आने देना है, तो यहाँ पर लगाते हैं F6 और इसे कर देते हैं सिंगल करने के बाद आप बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे ही ये इस तरीके से खाएगा और जैसे ही ये चबाएगा तभी हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे ई वाला शेप लगा देते हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर जाकर फ्रेम को बढ़ाया है तो जो ई वाली शेप थी वो आगे की तरफ खिसक गई थी, तो हम इसको यहाँ से सेट कर देते हैं। ओके, ये नॉर्मल हो गई और इसको जो है हम प्ले वंस करके रखेंगे ताकि इसके आगे जो एनिमेशन हम बनाएं वो बाहर प्ले होता रहे। तो इधर F6 लगाएंगे और यहाँ पर ये जो फर्स्ट की है इसी को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देंगे और इसकी हम फ्रेम्स बढ़ाते हैं।
इसकी फ्रेम काफ़ी बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर एक लेयर लेंगे, लाइन टू लेंगे, लाइन टू लेकर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। फिर एक ड्रॉ यहाँ पर, ये जो लाइन है इसका जो विड्थ होना चाहिए, ये वाला विड्थ होना चाहिए जो कि अभी सेलेक्ट है। फिर इसको मैं कर्व कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ और इसको भी कर्व। जैसे हमारे माउथ में कुछ खाने के लिए भरा होता है तो गाल का थोड़ा सा उभार आता है, वैसे ही इसके अंदर भी हमें क्रिएट करना है। सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, अभी इस तरीके से अभी रख देते हैं। फिर यहाँ पे लगाते हैं डबल टैप, फिर F6 लगाने के बाद ये जो माउथ होगा इसका भी जो शेप है वो हमें आगे की तरफ कर देना कुछ इस तरीके से। इसको भी आगे की तरफ करेंगे, इन दोनों को भी आगे कर देते हैं। ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये जो जॉ लाइन है इसको करते हैं ऑल्ट के साथ आगे की तरफ स्ट्रेच। अब सिलेक्शन टूल, इसको सेलेक्ट, इसको भी सेलेक्ट, इनको करेंगे आगे। इनका जो साइज़ है वो हम छोटा कर देते हैं। यहाँ से स्ट्रोक जो साइज़ है वो 0.5 यानी आधा कर देंगे। फिर ट्रांसफर टूल लेंगे, इसे भी यहाँ पे छोटा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से छोटा, थोड़ा कर्व कम कर देते हैं। दोनों को सेलेक्ट और इन्हें और आगे करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। अब जिसमें हमने शेप चेंजेस किए हैं उसमें हम शेप ट्विंस लगाएंगे, और जिनमें हमने सिंबल के शेप चेंज किए हैं उसमें हम क्लासिक ट्विंस लगाएंगे। और एक और चीज़ ये है कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही लेयर पर है, यानी इस वाली लेयर पर है। अगर मैं दोनों पर ही शेप ट्यून लगा देता हूँ तो इसका जो एनिमेशन होगा कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। कभी कभार ये हो सकता है कि इन दोनों का जो एनिमेशन है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, यानी कि वो बिगड़ जाए। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को अलग अलग लेयर्स पे रख लेना है, फिर उसको शेप ट्यून लगाकर आप करेंगे तो वो अच्छे से एनिमेशन कर जाएगा। मतलब इसको कट करके अलग लेयर पर, यहाँ पर इस वाली की से भी ये जो है इसको कट करके यहाँ पे F6 और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पे शेप ट्यून लगा देंगे तो दोनों जो होंगे वो अलग अलग लेयर्स पर हो जाएंगे, तब भी वो एक से एक जैसा ही एनिमेशन देंगे। Ctrl Z करके मैं वापस यहाँ पे रख देता हूँ। तो अब इस पर भी हम शेप ट्यून लगा देते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और शेप ट्विन। बस ये दो जो ऑब्जेक्ट थे वो शेप वाले ऑब्जेक्ट थे, तो बाकी सब पे हम क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट और फिर क्लासिक ट्विन, इस पे सेलेक्ट और क्लासिक ट्विन। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन देंगे। ये वाला जो शेप है इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, यहाँ से हल्का सा नीचे, फिर ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको भी एडजस्ट करते हैं अच्छे से। ओके, फिर यहाँ पर प्ले करें तो कुछ अभी इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब यही जो एनिमेशन है वो हमें कंटिन्यू करना है, जैसे कि आगे तरफ करा, फिर ये पीछे करा, आगे करा, फिर पीछे करा, आगे करा, पीछे करा, इस तरह का हम एनिमेशन करेंगे। इन सभी कीज़ को, ये दोनों जो कीज़ हैं ये और ये सभी कीज़ को सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पे रख देंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिवर्स फ्रेम कर देते हैं। अब इसे प्ले करें तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेशन करेगा। एंटर करके प्ले करें तो ये इस तरीके से एनिमेशन करेगा। इन्हीं को जो है ऑल्ट के साथ कॉपी कर करके आगे रख देते हैं। ओके, मैंने इसका जो एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा रख दिया है, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर बाहर जाकर प्ले करेंगे। इसका जो प्रॉपर एनिमेशन है वो प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ईटिंग एनिमेशन करेगा। इसकी जो फ्रेम है वो मैं थोड़ी सी रख देता हूँ ताकि ये जो होगा कंटिन्यू खाता रहे, यानी ईटिंग करता रहे, ईटिंग एनिमेशन प्ले होता रहे। यहाँ पर आप सबसे पहले तो आपको जो है बेसिक बना लेना है, जो ऊपर ऊपर का एनिमेशन होता है इसके हैंड्स और हेड का एनिमेशन। जब ये प्रॉपर तरीके से बन जाए तब आपको जो है इसके अंदर के एनिमेशन को क्रिएट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसी तरीके से आप जब क्रिएट करेंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा उस एनिमेशन को क्रिएट करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं www.toolyug.com पे जाइए, आवर कोर्स पे क्लिक करिए, ऑनलाइन लाइव 2D एनिमेशन पे क्लिक करिए, जहाँ शो मोर का ऑप्शन मिलेगा। उस पे आपको क्लिक करके नीचे जाना है, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद फिर ऐड टू बास्केट करिए, देन व्यू कार्ड, देन प्रोसीड टू बाय। यहाँ आप अपनी नॉर्मल डिटेल फिल करके किसी भी मेथड से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको नेक्स्ट बैच के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ से आप अपनी एनिमेशन क्लासेस की जर्नी शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, वहाँ से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।